मेरे प्यारे बच्चों को आज के गणित के कक्षा में स्वागत करती हूँ। और आज हम देखने जा रहे हैं लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये चीज क्या है, समझने के लिए थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कोई भी चीज है बहुत सरल होती है, हम समझने का पूरा कोशिश करेंगे तो बहुत सरलता से हम वह चीज सीख सकते हैं। तो बहुत सरल तरीके से आज के वीडियो में हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्ती के बारे में। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं। तो पहला जो हम सीखने की कोशिश करने वाले हैं, हम देखते हैं कि अपवर्त्य क्या है। क्या देखने जा रहे हैं? जो अपवर्त्य है वो क्या है, देखते हैं। तो अपवर्त्य यानी कि हमारा मल्टीपल। तो यहाँ पे हम लेते हैं तीन। तीन एक संख्या है बच्चों। हम यहाँ पे कौन सी संख्या लेने जा रहे हैं? तीन, जो हमारा संख्या है। अभी इस तीन का अपवर्त्य ढूंढ निकालना है तो बहुत सरल है बच्चों। एक संख्या जो आपको दी गई है यहाँ पे तीन, उस संख्या को हम गिनती करते हुए ना एक दो तीन वैसे संख्याओं के साथ गुना करेंगे, और हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो रहेगा हमारा अपवर्त्य। यानी कि ये क्या है? ये तो हमारा तीन का पहाड़ा बन गया। तो यहाँ पे एक बार करके दिखाती हूँ। तो तीन बार एक क्या है बच्चों? तीन। तीन बार दो कितना है? छह। तीन बार तीन कितना है? नौ। तो ये जो तीन छह नौ जो गुणनफल है, जो गुणज कहा जाता है, वह बनते हैं क्या? वो बन जाते हैं हमारा अपवर्त्य। तो हमारा तीन का अपवर्त्य क्या है? द मल्टीपल्स ऑफ थ्री। हु आर दे? कौन है वो? बहुत सही बच्चों, तीन छह और नौ बन जाते हैं हमारे अपवर्त्य। तो ये समझ लिया। अभी अगला हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये समापवर्त्य यानी कि कॉमन मल्टीपल क्या है। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वो क्या है? ये समापवर्त्य क्या है। ठीक है, समापवर्त्य यानी कि हमारा कॉमन मल्टीपल। जो हमारा कॉमन मल्टीपल है, ये चीज क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल ढूंढने के लिए दो संख्या चाहिए। तो हमने पहले संख्या ऑलरेडी तीन ले चुके हैं, और एक संख्या दूसरे जो संख्या लेंगे वह छह लेंगे। ठीक है, अभी तीन और छह के बीच में कॉमन मल्टीपल यानी कि तीन और छह संख्याएं हैं, उनके जो बीच में समापवर्त्य है वो ढूंढ निकालना है। तो हमें क्या पहले सीखा था कि अपवर्त्य क्या है, हमने सीखा। यानी कि यहाँ पे हमने जब तीन का पहाड़ा लिखा वो बन गया जो हमारा जो गुणनफल आया, जो गुणज आया वो बन गया हमारा अपवर्त्य। तो हम वैसे ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तीन और छह का अपवर्त्य पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे तीन बार एक कितना हुआ? तीन। तीन बार दो हुआ छह। तीन बार तीन हुआ, वेरी गुड बच्चों, नौ। तीन बार चार हुआ 12। तीन बार पांच हुआ 15। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे बच्चों, छह का पहाड़ा भी लिख देते हैं। छह बार एक छह। छह बार दो 12। छह बार तीन 18। छह बार चार कितना हुआ? 24। छह बार पांच कितना हुआ? 30 हुआ। तो जो हमने पहले अपवर्त्य तीन का भी ढूंढ निकाला और छह का भी ढूंढ निकाला। अभी इन दोनों अपवर्त्यों के बीच में कौन सा अपवर्त्य कॉमन है, एक समान है? तो यहाँ पे देखिए, ये तीन छह नौ 12 15 और छह 12 18 24 और 30 में कौन कॉमन है, एक समान कौन है? बहुत खूब बच्चों, सही से कहा आप लोग ने। यहाँ पे छह और यहाँ पे 12, ये दोनों हमारे कॉमन मल्टीपल यानी कि छः। तीन और छह जो संख्या है, इन दोनों के बीच में जो समापवर्त्य है वो कौन है? बहुत खूब बच्चों, छह और 12 हमारा समापवर्त्य बन गया। क्या बन गया? हमारा समापवर्त्य। अभी हमने पूरा सीखा नहीं है। तो पहले हमने अपवर्त्य क्या है देखा, समापवर्त्य क्या देखा। यानी कि दो संख्याएं जब आपको दी जाएंगी, उनके अपवर्त्य आप लिख देंगे, और उन दोनों संख्याओं के अपवर्त्यों के बीच में कौन समान है, यानी कि यहाँ पे 6 और 12 एक समान है, वो बन जाते हैं हमारा समापवर्त्य। अभी तीसरा जो आपको कदम ढूंढ निकालना है वो क्या करना है आपको? वेरी गुड बच्चों, आपको लघुत्तम समापवर्त्य
वर्तीय ढूंढ निकालना है। वो कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? यानी कि हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? लघुत्तम का मतलब क्या है? सबसे छोटा। क्या है मतलब उसका? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यानी कि हमारा जो संख्या है आपको दी गए हैं यहाँ पे, कौन कौन संख्या दी गए हैं? 3 और 6 के लघुत्तम समापवर्तीय कौन है? सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? यहाँ पे 6 और 12 हमने ढूंढ निकाला। अभी 6 और 12 के बीच में कौन सबसे छोटा है? बहुत खूब बच्चों, सही से कहा। यहाँ पे 6 है हमारा लघुत्तम समापवर्तीय। यानी कि 3 और 6 संख्याओं के बीच में जो लघुत्तम समापवर्तीय, जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो कौन है? 6 है बच्चों। तो ये आप एक बार और पढ़ सकते हैं एक छोटे से एक्टिविटी के जरिए। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे देखिए हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक छोटे खेल के जरिए हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम आज 4 और 8 जो हमारे संख्या हैं उनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती ढूंढेंगे। कैसे करेंगे? हमें 4 और 8 का पहाड़ा पहले समझना चाहिए, ताकि हम पहले अपवर्त्य 4 का और 8 का अपवर्त्य ढूंढना है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। 4 के बाद यहाँ पे 6 है, तो अगला संख्या 8 है, यहाँ पे अगला संख्या 12 है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। तो हमारा जो अपवर्त्य 12 है। फिर यहाँ पे देखिए 16 है, यहाँ पे 18 है, 20 है, 24 है, यहाँ पे भी 24 है। तो हमने देखा सबसे छोटा। अभी लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या है? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? पहले ही हमें मिल गया हमारा आंसर 12। तो 4 और 8 का सबसे छोटा समापवर्ती यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्ती कौन है? बहुत खूब बच्चों, 12 है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास बच्चों यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों।